अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मोहम्मद मूसा भी अपनी ही मस्तियों में लगा हुआ था, तो बस थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो बस इसी के साथ ही लगी रही। साथ में मशीन भी लगाई हुई थी मेरी मदर इन लॉ ने, तो मैं बाहर गई हुई थी, वापस आई, फिर उनके साथ थोड़ी सी हेल्प आउट करवाई। तो कपड़े वगैरह भी धोने थे, वो भी बहुत ज़रूरी थे, तो कुछ कपड़े सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको लेके ऊपर चलती हूँ। आज कुछ गेस्ट भी आना था, तो घर भी सारा साफ़ भी करना था। खैर साफ़ तो करके गई थी, लेकिन मोहम्मद मूसा जहाँ पर हो वहाँ पर गंद दोबारा न डले, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं ऊपर गई और ऊपर जाकर मैंने ओपनिंग वाली साइड पे मैंने कपड़े वगैरह डाले। तो बस फिर यही था कि बस फटाफट से खाना शाना भी तैयार करना है। पहले हमें मेहमानों का पता नहीं था कि वो जल्दी आएंगे या देखेंगे, तो मैंने सोचा थोड़े से चने भी बॉईल पड़े हुए हैं और बूंदियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो आलू बॉईल कर लेती हूँ, तो चाट का कर लेते हैं, चाट भी कर लेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस फिर उसी में ही मैंने तैयारी शुरू की। आलू वगैरह मैंने कटिंग किए और साथ में मैंने मदर इन लॉ के लिए चाय बनाई। वो कह रही थी मैंने चाय पीनी है, तो फिर मैंने साथ में उनके लिए चाय बनाई, चाय बना के दी। साथ में चाय में ये सबसे पहले देख कर आई अंदर, और अंदर भी हमारे एक गेस्ट बैठे हुए थे, उनको दी। पानी की बोतल सी भरनी थी, ये भरी। किचन भी साथ साथ साफ़ किया। तो खैर आप सोच रहे होंगे भाई किचन में पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे घर में टोटल लकड़ी का काम रहता है, क्योंकि घर अभी न्यू ही बनाया है और फिर थोड़ा सा बस मसला हो गया था, जिसकी वजह से लकड़ी का तकरीबन सारा काम ही रहता है। खैर ये जो सिंक नज़र आए, इसमें तो हमेशा ही बरकत पड़ी रही है, क्योंकि इसमें बर्तन जो है ना भी खाया हुआ हो, तब भी इसमें बर्तन जो इतने सारे ढेरों ढेर जमा हो जाते हैं ना, उसे तो मेरी तौबा है। खैर फिर मैं नीचे गई, मदर इन लॉ को चाय दे कर आई। मैंने कहा चाय दे आती हूँ। तो बस फिर वैसे तो आज प्लान था हमारा करेले बनाने का और साथ में कलेजी बनाने का। खैर वो फिर मेहमान शाम में तो नहीं आए, लेट आए। लेट से मुराद वो नहीं आ रहे थे, हमने उनको कॉल्स वगैरह की कि आप इधर ही आइएगा और इधर ही खाना खाइएगा। खैर वो फिर आए और तकरीबन 8:30 बजे तक वो लोग आ गए थे, और खाना भी तकरीबन हमारा तैयार था, बस रोटियां वगैरह डालनी थी। तो मैं भी फिर ठीक है, मैंने कहा चलो मेन्यू में एक चाट की भी डिश भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनके लिए पहले ही तैयारी शारी कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी। मैंने कहा चलो शुरू करती हूँ, जब तक वो आएंगे तो फिर हमारी जो चीज़ें होंगी वो तैयार शार होंगी। लेकिन वही बात आ जाती है, जो जिसका नसीब, उनके नसीब में ये चीज़ नहीं थी, उनके नसीब में और ज़्यादा चीज़ें थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग हुई और हेल्प आउट करवाई मेरी मदर ने करवाई थी, मदर इन लॉ ने, और उनकी सिस्टर आई थी। आज मेरे हस्बैंड की खाला आई थी घर में, उनके लिए फिर किया। हम उन्हीं के इंतज़ार तो किसी और का था, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में हो वही होता है। खैर वो भी आ गई और दूसरे मेहमान थे वो भी आ गए इंशाल्लाह। वो अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए आया था, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो होगा व्लॉगिंग में मैं आपको दिखाऊंगी, जो हम शादी पे जाएंगे और जो हमने दोस्ती लेके जानी है उसका भी सारा मैं आपको साथ साथ आपको मैं गाइड करती रहूँगी, बताती रहूँगी। खैर नीचे गेस्ट आ गए थे, उनके लिए पानी बनाना था, तो मैं फिर ये शरबत बना रही थी जाम शीरी का। बर्फ़ निकाली, उसको तोड़ा, साथ में मैंने चाट की तैयारी भी, प्याज वगैरह भी कटिंग किए हुए थे। तो मैंने पानी ठंडा करके दे दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अपने लिए भी निकाला। तो चाट में ये चने, बूंदियाँ, धनिया, मिर्चें, हर चीज़ मैंने डाली। आलू भी तकरीबन बॉयल हो गए थे, और मैंने इसमें नमक डाला, चाट मसाला डाला। तो मैंने कहा मिक्स एक ही दफ़ा करूँगी। मेरी आदत है भी के साथ साथ ना किचन भी साफ़ करने की। बेसन में ना मैं बर्तन नहीं अपने रखती गंदे, साथ साथ धोती रहती हूँ।
तो आलू ठंडे किए, पानी डाला इनमें, बस इनको थोड़ा सा चढ़ने के लिए छोड़ा और फिर आलू डाल दिए इसमें। फिर मैंने बूंदियाँ देखी, वो भी हो गई थी। ये बहुत जल्दी हो जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं। तो इनको भी फिर मैंने पानी से निकाला और फिर इनको भी मैंने निचोड़ के अच्छी तरह फिर मैंने इनको जो है चाट में मिक्स किया। अच्छा, ये वाली गोल वाली बूंदियाँ होती हैं, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ये लेती हैं, अपने जज़्ब करती हैं। खैर मैंने भी सारा निचोड़ के वो किया और चाट वगैरह बना के, चाय शाय बना के किचन साफ़ किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बेसन को ऐसे देख के बहुत खुशी होती है। फिर मुझे चाट में डालनी एक चीज़ याद ही नहीं रही, लीमू, जो मैंने फिर बाद में डाला। मैं तो लीमू के बगैर चाट खाती नहीं हूँ। खैर मैंने इसमें डाला, नींबू डाला, चाट मिक्स की और दही का इंतज़ार किया। और ये नीचे आए हुए थे गेस्ट, तो मोहम्मद मिर्ज़ा के तो दोस्त ही हैं। खैर जो मैंने आपको गेस्ट का बताया था कि वो आएंगे, तो उनके लिए बस चीज़ें वगैरह, फिर हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने फिर कटिंग का काम शुरू किया, साथ में मैं आपको बताया हेल्प आउट वगैरह किया था। तो बस फिर यही लगे हुए थे हम लोग, साथ साथ प्याज वगैरह कटिंग की, टमाटर किए, आलू माइक्रोनीस की भी चीज़ें वगैरह तैयार की, साथ में करेले भी फ्राई होके तो उसमें भी मसाला वगैरह डल रहा था। तो ये माइक्रोनीस की भी चीज़ें दम शम लगाए थे और करेले भी माशाल्लाह काफ़ी तैयार हो गए थे, थोड़ा सा ही टाइम रह गया था इसमें। और फिर माइक्रोनीस भी तकरीबन तैयार थे। फिर उसके बाद हमने मुर्गी भी एक जगह फ्राई कर रहे थे। और फिर अगला नेक्स्ट जो था हमारा कि बिरयानी के लिए चीज़ें वगैरह डालनी थी। और इसमें देगचे में मैंने मसाले वगैरह सारे डाल दिए थे, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये बिरयानी का प्याज जो था वो ब्राउन हो रहा था। और ये साथ में माइक्रोनीस की भी ये मसाला जो था ये तैयार हो गया था। और माइक्रोनीस मैं यहाँ पे बॉयल कर रही थी और सालन चिकन का तैयार था। और माशाल्लाह से मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। और अब मेहमान जा रहे थे और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में लेके जाए। इनका बहुत शुक्रिया आने का, इन्होंने हमें शादी पे दावत देने के लिए आए थे। बाकी फिर अब हम लोग अंदर गए, अब हमने कहा अब हम भी टूट पड़ते हैं खाने की। यहाँ से बस जूठी प्लेटें जो थी वो लेकर गई, धोई। तो इतने में अपने फादर इन लॉ को इंजेक्शन दिया, इंसुलिन वो यूज़ करते हैं, वो दी। फिर हम सब ने खाना खाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा।